नमस्कार मित्रों, इंडियन एसआरजे पर आप सभी का स्वागत है। मित्रों, जैसा कि आप जानते हैं कि हम अपने वीडियोस के माध्यम से आपको प्रगतिशील भारत में हो रहे विकास परियोजनाओं तथा धार्मिक स्थलों पर हो रहे विकास कार्यों की महत्वपूर्ण जानकारी देते हैं एवं अयोध्या पर हमने पहले भी आपको कई जानकारी दिए हैं जिन्हें की आपने सराहा है। इसी क्रम में आज हम आपको अयोध्या के अंतर्राष्ट्रीय कोरियन पार्क की जानकारी देने वाले हैं, जिसमें कि आप जानेंगे क्या है अयोध्या के निर्माणाधीन कोरियन पार्क का वास्तविक स्थान, जानेंगे कोरियन पार्क का संपूर्ण काल चक्र, जानेंगे कोरियन पार्क का निर्माण क्यों हो रहा है, कोरियन पार्क क्यों है इतना महत्वपूर्ण, निर्माणाधीन कोरियन पार्क की वर्तमान परिस्थिति, जानेंगे कोरियन पार्क की विशेषताएं, कितने क्षेत्र में व लागत से हो रहा है इस पार्क का निर्माण, अयोध्या और कोरिया का संबंध क्या है तथा कब होगा अयोध्या के अंतर्राष्ट्रीय कोरियन पार्क का उद्घाटन। तो मित्रों, संपूर्ण जानकारी पाने के लिए वीडियो को अंत तक अवश्य देखें। मित्रों, वीडियो में आगे दी जाने वाली जानकारी यदि आपको पसंद आए तो वीडियो को लाइक व शेयर अवश्य करें तथा चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करके हमारे मनोबल में वृद्धि करें। चलिए वीडियो में आगे बढ़ते हैं। जैसा कि हम सभी जानते हैं कि अयोध्या जी की पावन धरा पर भगवान श्री रामचंद्र के भव्य मंदिर का निर्माण कार्य तीव्र गति से संचालित है। अयोध्या को अंतर्राष्ट्रीय मानकों के अनुसार विकसित करने का वर्तमान सरकार पूरा प्रयास कर रही है, जिसके अंतर्गत रेलवे स्टेशन, एयरपोर्ट, बस स्टैंड, सड़क चौड़ीकरण, मल्टी लेवल पार्किंग आदि पर कार्य संचालित है तथा तीर्थ स्थल व दार्शनिक स्थलों पर भी सरकार का ध्यान केंद्रित है, जिसमें से एक है अयोध्या का क्वीन हो मेमोरियल पार्क, जिसे कि आम भाषा में कोरियन पार्क भी कहते हैं। मित्रों, यह वीडियो सामान्यतः प्रकाशित होने वाले वीडियो से थोड़ा सा भिन्न है, परंतु यह विश्वास रखिए कि इसमें आपको जानने को भी अधिक मिलेगा। तो मित्रों, वीडियो में बने रहें और अंत तक अवश्य देखें। आरंभ करते हैं भारत और कोरिया के इतिहास व संबंध से। बता दें कि कोरिया और भारत की मित्रता 2000 वर्ष पहले से ही आरंभ होती है। हम ये तो जानते हैं कि अयोध्या श्री राम से जुड़ी हुई है, परंतु इसी नगर की एक राजकुमारी थी सूरी रत्ना, जो 2000 वर्ष पूर्व दक्षिण कोरिया गईं और वहीं बस गई थीं। इसका उल्लेख भारतीय, चीनी और कोरियाई दस्तावेजों में मिलता है। बता दें कि चीन के कुछ पारंपरिक दस्तावेजों के अनुसार राजकुमारी सूरी रत्ना के पिता के स्वप्न में स्वयं भगवान आए थे, जिनके दिखाए मार्ग पर राजकुमारी के पिता ने अपनी पुत्री को कोरिया के लिए रवाना किया था। पौराणिक दस्तावेजों के अनुसार राजकुमारी सूरी रत्ना धर्म का प्रचार प्रसार करने के लिए अयोध्या से जल मार्ग से कोरिया गई थीं। वहां पर उनकी मुलाकात तत्कालीन राजा किम सोरो से हुई और दोनों में प्रेम हो गया। तत्पश्चात उन्होंने 16 वर्ष की उम्र में ही राजा से विवाह कर लिया था। बता दें कि कोरिया में तो वैसे कई रानियों का वर्णन है, परंतु रानी सूरी रत्ना को सबसे अधिक स्नेह मिला है। इसका एक कारण यह माना जाता है कि वह श्री राम की नगरी अयोध्या से जुड़ी हैं। कोरिया के पुरातन इतिहास कथा सामकुक यूसा के अनुसार प्राचीन कोरियाई करक राज्य के संस्थापक राजा सूरो की धर्म पत्नी रानी हो का जन्म अयोध्या नगर में हुआ था। कोरिया के पौराणिक इतिहास में यह बात दर्ज है कि नाव से अयोध्या राजकुमारी कोरिया पहुंची थी तथा वह नाव कोरिया ने 2000 वर्षों पश्चात भी संभाल कर रखी है। साथ ही उन्होंने वह पत्थर भी रखे हैं जिसे कि राजकुमारी ने नाव का संतुलन बनाने के लिए प्रयोग किया था। कोरिया में अयोध्या राजकुमारी ने उस समय के राजा किम सोरो से विवाह किया, जिसके पश्चात भारत और कोरिया की मित्रता और प्रगाढ़ हो गई। इतना कि कोरिया ने अयोध्या में सरयू नदी के तट पर रानी हो का स्मारक बनवाया, जो कि बड़ी संख्या में कोरियाई लोग स्वयं को रानी सूरी रत्ना, जो कि बाद में हु हुआंग ओके के नाम से जानी गई, उनका ही वंशज अपने आप को मानते हैं। इसीलिए प्रत्येक वर्ष फरवरी मार्च के मध्य में कोरियन लोग अयोध्या आकर रानी हो को श्रद्धांजलि अर्पित करते हैं। अब आगे बढ़ते हैं और आपको कोरियन पार्क के काल चक्र की जानकारी देते हैं। बता दें कि 1 जनवरी वर्ष 2001 में कोरियाई प्रतिनिधि मंडल ने अयोध्या के नया घाट स्थान पर स्मारक पत्थर का उद्घाटन किया, जिसमें कि कोरियाई और अंग्रेजी में पत्थर के स्मारक पर रानी हो की कथा खुदी हुई है। स्मारक के चारों ओर का क्षेत्र कोरियाई पार्क कहलाता है। स्मारक कोरियाई पारंपरिक शैली में बनाया गया था, जिसमें कि कोरिया से भेजे गए 3 मीटर ऊंचे और 7500 किलोग्राम भारी पत्थर का उपयोग किया गया था। वर्ष 2001 में ही औपचारिक कोरियाई सरकारी अनुमोदन के आधार पर भारत में अयोध्या शहर के मेयर और दक्षिण कोरिया में गिम्हे शहर ने भी संबंधों को औपचारिक रूप देने और सांस्कृतिक और पारस्परिक विकास को प्रोत्साहित करने के लिए एक अंतर्राष्ट्रीय सिस्टर सिटी बॉन्ड पर हस्ताक्षर किए हैं। अर्थात
वर्तमान में कोरिया के गिम्हे नगर और भारत के अयोध्या के मध्य में सिस्टर सिटी का संबंध स्थापित है। बताते चलें कि कोरिया की महारानी हो की स्मृति में वर्ष 2001 में अयोध्या में कोरियाई पार्क का निर्माण कराया गया था। तभी से इसके विस्तार पर योजना बनाई जा रही थी, परंतु कोरियाई टीम को भूमि पसंद न आने के कारण से इसमें विलंब हुआ और दो बार निर्णय में परिवर्तन के पश्चात तीसरी बार में चिन्हित स्थल कोरियाई शिष्टमंडल को भी पसंद आया, जो कि पर्यटन विभाग का साकेत तीर्थ यात्री केंद्र ही था। सरयू तट पर स्थित कोरियाई महारानी हो के स्मारक के विस्तारीकरण एवं सुंदरीकरण के लिए मई वर्ष 2015 में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी व कोरियाई गणराज्य के राष्ट्रपति मून जे इन के मध्य में हुए एमओयू के अनुपालन में अतिरिक्त भूमि प्रदान करने के निर्णय पर उत्तर प्रदेश शासन ने अंतिम रूप से मुहर लगा दी थी। मार्च 2016 में 38 सदस्यीय दक्षिण कोरियाई प्रतिमंडल ने स्मारक को और विकसित करने का प्रस्ताव रखा। प्रस्ताव को उत्तर प्रदेश सरकार ने स्वीकार किया। जुलाई 2016 में दोनों देशों ने राजकुमारी सूरी रत्ना की स्मृति में तत्कालीन स्मारक के उन्नयन और विस्तार की सुविधा के लिए रानी सूरी रत्ना स्मारक परियोजना के संबंध में एक समझौते पर हस्ताक्षर किया एवं भारत के क्षेत्रीय पर्यटन कार्यालय ने स्मारक के विकास के लिए 3 करोड़ रुपए जारी किए तथा यह निर्णय लिया गया कि दक्षिण कोरियाई आर्किटेक्ट भूमि का सर्वेक्षण करेंगे और एक कार्य योजना तैयार करेंगे। मई 2017 में भारतीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की सियोल यात्रा के समयावधि में भारत और दक्षिण कोरिया के बीच में एक संयुक्त परियोजना के रूप में स्मारक को अपग्रेड करने का निर्णय लिया गया। 6 नवंबर वर्ष 2018 को दीपावली उत्सव की पूर्व संध्या पर दक्षिण कोरिया की प्रथम महिला किम जंग सूक ने इस स्मारक के विस्तार और सौंदर्यीकरण की आधारशिला रखी थी, जिसे कि 4 चरणों में बनना था। अब हम आपको इस कोरियन पार्क की विशेषताओं की जानकारी देते हैं। बता दें कि सरयू नदी के तट पर बने भारत और कोरिया के ऐतिहासिक संबंधों का साक्षी कोरियन पार्क अब पर्यटन का नया केंद्र बनेगा। इसके विस्तारीकरण का काम अब अंतिम चरण में है। 2.5 एकड़ में लगभग 25 करोड़ रुपए की लागत से यह कोरियाई पार्क का स्वरूप निखर रहा है। बता दें कि विस्तारीकरण के चलते नया घाट स्थित साकेत तीर्थ यात्री केंद्र के बस अड्डे का अस्तित्व समाप्त हो चुका है एवं अब यह पार्क में ही समाहित हो चुका है। इस स्थान पर नया पार्क प्लाजा, मेडिटेशन सेंटर सहित अन्य आधुनिक सुविधाएं भी होंगी। 2.5 एकड़ में बनने वाले पार्क में दोनों देशों की वास्तुकलाओं का संगम दिख रहा है। यह पार्क देशी और विदेशी पर्यटकों के लिए आकर्षण का केंद्र हो, ऐसा प्रयास है। कोरियाई पार्क अब किंग पवेलियन, क्वीन पवेलियन, मेडिटेशन सेंटर, पाथवे, पार्किंग सहित अन्य सुविधाएं से युक्त हो रहा है। पार्क में बनने वाला क्वीन और किंग पवेलियन भव्यता का पर्याय होगा। इस पार्क में बुद्ध भगवान की प्रतिमा को नतमस्तक करती हुई रानी हो व राजा की प्रतिमा आकर्षण का केंद्र होगी। किंग व क्वीन पवेलियन के माध्यम से अयोध्या की राजकुमारी की नदी व समुद्र से की हुई कोरिया की यात्रा की गाथा को प्रतीकात्मक रूप से दर्शाया जाएगा, जिसके लिए यहाँ पर उस नाव की प्रतिकृति भी बनाई गई है, जिसे कि हम आपको दिखाने का प्रयास कर रहे हैं। बता दें कि वर्ष 2018 के दीपोत्सव में कोरिया गणराज्य की प्रथम महिला व यूपी की मुख्यमंत्री ने शिलान्यास इसका किया था तथा 1 वर्ष के भीतर ही इस पार्क का विस्तारीकरण का कार्य आरंभ हो चुका था। सबसे महत्वपूर्ण है कि कोरियाई पार्क की विस्तार योजना में कोरियाई सरकार ने भी लगभग 8 करोड़ रुपए का अंशदान दिया है। शेष धनराशि के व्यय का दायित्व भारत सरकार ने लिया है। आप देख सकते हैं कि यहाँ बनी दीवारों पर इटालियन पत्थर लगाकर उसकी सुंदरता को अत्यधिक बढ़ा दिया गया है। यहाँ पर कोरियन और इंडियन पैटर्न की डिजाइन बनाकर दोनों सभ्यताओं को दिखाया जा रहा है। कोरियाई लकड़ी और काले रंग का खपड़ेल कोरिया से लाकर उससे सुंदर मंडप बनाया गया है, जिस पर कि वर्तमान समय में फिनिशिंग कार्य चल रहा है। बता दें कि इस मंडप की लकड़ियां भी दक्षिण कोरिया के आर्किटेक्ट ही अपने साथ अयोध्या लेकर के आए थे। यह लगभग 1000 पीस थीं। इसे आपस में समायोजित करके बनाया गया है, जिसकी कीमत लगभग 3 करोड़ रुपए बताई जा रही है। बता दें कि 4 भागों में बनने वाले इस पार्क का प्रमुख भाग मेमोरियल प्लाजा होगा। मेमोरियल हॉल में ही रानी हो के बारे में जानकारी देने के लिए कई माध्यमों का प्रयोग किया जाएगा। इस पार्क में दोनों देशों के कई ऐतिहासिक वृक्षों का भी रोपण किया गया है। इसके अतिरिक्त यहाँ पर 2000 लोगों की क्षमता का ओपन थिएटर बन रहा है। इसी के माध्यम से 2000 वर्ष पुरानी अयोध्या व कोरिया की साझी विरासत का दर्शन हो सकेगा। महत्वपूर्ण है कि इस पार्क के बचे हुए कार्यों को
तीव्रता के साथ संपन्न करवाया जा रहा है। पार्क में एक किंग पवेलियन व क्वीन पवेलियन के माध्यम से एक पुल पानी के ऊपर बना रहेगा जो उस समय के क्षण को जीवंत करेगा। इस पुल के माध्यम से पर्यटक रानी हो पार्क का अवलोकन भी कर सकेंगे तथा पर्यटकों की मूलभूत सुविधाओं के लिए तमाम सुविधाएं रहेंगी। तथा सबसे महत्वपूर्ण है कि मेमोरियल स्थापना के लगभग 21 वर्षों पश्चात अब इसी वर्ष दिवाली के अवसर पर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के नेतृत्व में इस कोरियन पार्क का उद्घाटन किया जाएगा, जिसमें कि कुछ ही दिन शेष हैं। अर्थात इस दिवाली के अवसर पर यूपी सरकार इस पार्क का उद्घाटन करने जा रही है। महत्वपूर्ण है कि भव्य हुए कोरियन पार्क का स्वरूप अब न केवल भारत कोरिया के संबंधों की गौरव गाथा बयां करेगा, अपितु अयोध्या आने वाले देशी व विदेशी पर्यटकों के लिए भी एक आकर्षण का प्रमुख केंद्र बनेगा। हम आशा करते हैं कि आपको हमारी यह विशेष प्रस्तुति व एक्सक्लूसिव ग्राउंड रिपोर्ट पसंद आई होगी। मित्रों, यदि आपको वीडियो में दी हुई अयोध्या के कोरियन पार्क की विशेष जानकारी पसंद आई हो तो जय श्री राम कमेंट बॉक्स में अवश्य लिखें एवं यदि कोई सुझाव हो तो वह भी बताएं। इसके अतिरिक्त यदि आपने अभी तक चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है अथवा नए दर्शक हैं तो चैनल सब्सक्राइब कर हमें कृतज्ञ अवश्य करें। फिर मिलेंगे हम नई वीडियो में नई जानकारी के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय श्री राम।